आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपके कक्षा 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती का 2024-25 का नए सत्र की नई बुक की जो है सारी यहाँ पे आंसर्स हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखते हैं अध्याय 5 मध्य प्रदेश का वैभव। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 मध्य प्रदेश का वैभव। पहला सवाल है आपका, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मंडला में। फिर उसके बाद है प्रश्न दूसरा, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, तो दूसरा अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि गोद। उसके बाद है भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। फिर है प्रश्न 4, सबे मालवा का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मालवा की रात। फिर है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पे घूमने भी है और आते भी हैं, तो ये जो घूमने आते हैं ये आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसके उत्तर देख लेते हैं। सांची के स्तूप धर्म के स्मारक थे, तो बौद्ध धर्म के। उसके बाद है प्रश्न 7, हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा पन्ना। फिर 8वां है छतरपुर शहर का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया था, तो महाराजा छत्रसाल के नाम पे। उज्जैन में पिछला कुंभ का मेला सन 2016 में लगा था, तो अगला कुंभ का मेला कब लगेगा? तो हर 12 साल में लगता है, प्लस 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2028 यानी कि 2028 में लगेगा अगला मेला। 10वां है अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या है? तो प्रत्यय जो हम शब्द के आखिरी में लगाते हैं तो ये हो जाएगा अधिकतम। फिर है पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी जो है वो नर्मदा नदी के कहा गया है। फिर है निम्नलिखित में से लोकगीत लोकनाट्य को आपको पहचान कर लिखना है, तो यहाँ पे दादरा माच भजन और ढोला माच दिए गए हैं, स्वांग और ठुमरी। तो लोकगीत में आ जाएगा दादरा भजन और ठुमरी, लोकनाट्य में आ जाएंगे माच ढोला मास और स्वांग, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 12वीं का। फिर 13वां सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए और एक क्रिया शब्द का युक्त वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द हो जाएंगे खेलता और पढ़ता, ठीक है, और वाक्य हो जाएगा सोहन खेलता है या रानी खेलती है, इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। और जयनगर को पहले किस नाम जाना जाता था? तो जयनगर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। फिर है प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित व्यक्तियों को किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा जाता है? बताइए, तो नाम के आगे लिखिए। तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं उनको सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ये प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं, और पद्माकर जो है वो प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं। फिर है मालवा और निर्माण क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मालवा क्षेत्र में हो जाएगा धार नगरी, बाग की गुफाएं, मांडवगढ़ आदि, और निर्माण क्षेत्र में 52 गजा, राजवाड़ा इंदौर, कांच मंदिर झाबुआ आदि। फिर है यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान पर भ्रमण करना चाहेंगे? तो यदि मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो हम उज्जैन जाना चाहेंगे, कारण यहाँ स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, सांदीपनि आश्रम व कुंभ का मेला है। 18वां ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहली विशेषता हो जाएगी यहाँ के प्राचीन किले, दूसरा तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी के समाधि स्थल, तीसरा मानसिंह तोमर और द्वारा निर्मित गुजरी महल में संग्रहालय में प्रदर्शित साल भंजिका की प्रतिमा। अगला सवाल दी उत्तरी प्रश्न 19, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के राघवगढ़ घराने के पंडित कुमार गंधर्व ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। रीवा घराने के तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। साहित्य में मैथिली शरण गुप्त और हरिशंकर परसाई जैसे कवि और लेखक ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। महाकवि कालिदास के नाटक और काव्य भी यहीं रचित हुए हैं। 20वां देख लीजिए, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में शामिल हैं, लिखिए। तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मध्य प्रदेश गान सबका दाता सबका साथी, ठीक है। तो पहला है प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल हैं, पहाड़, नदियाँ और झरने, सांस्कृतिक धरोहर, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप, ऐतिहासिक स्थल ओरछा, ग्वालियर का किला, मंडू की वास्तुकला। चौथा हो जाएगा साहित्य और कला, यानी कि कालिदास, भवभूति और ब्रजमोहन व्यास जैसे साहित्यकारों का योगदान। 5वां संगीत और नृत्य, तो तानसेन, कुमार गंधर्व और बासंती देवी जैसे
संगीतज्ञों का उल्लेख। फिर 6वां विविधता और एकता, विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच सौहार्द और सहिष्णुता। तो ये विशेषताएं मध्य प्रदेश के गौरव और पहचान को उजागर करती हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय 6 राखी के मूल्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।